गुड मॉर्निंग। आज हम सीखने वाले हैं पीरियोडिक टेबल को याद करने का एक बहुत ही शानदार, बहुत ही यूनिक ट्रिक। ऐसा ट्रिक जो मेरा दावा है आज तक आपने ना देखा होगा ना सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ट्रिक को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है वो कैसा होता है। तो जो हमारा आवर सारणी होता है देखने में कुछ इस तरीके का होता है। इस सारणी को मैंने आधा अधूरा बनाया है क्योंकि ट्रिक में ये हमारा यूज़ होगा, और बाकी ये पूरी आवर्त सारणी कैसी बनती है, कितने वर्ग हैं, कितने आवर्त हैं, किसको क्या बोलते हैं, कौन कहाँ से निकल के आया है, ये सारा डिटेल आपको जो पीरियोडिक टेबल वाला जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर में आपको डिटेल से मिल जाएगा। यदि आपको डिटेल से पढ़ना है तो वो चैप्टर आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में बना लिया और अधूरा भी बनाया है ताकि हमको थोड़ा सा कुछ इसमें लिखना पड़ेगा, वो हमको यहाँ पे लिख सके। तो जैसे देखिए इस तरह से जो खड़ी डिब्बे होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रुप। तो ये होता है हमारा पहला ग्रुप, ये होता है दूसरा ग्रुप, बीच में यहाँ पे 10 ग्रुप और होते हैं। फिर ये हो जाता है आपका 13वां ग्रुप, ये होगा आपका 14वां, ये आपका 15वां ग्रुप, ये 16वां ग्रुप, ये होता है 17वां ग्रुप, और ये होता है 18वां ग्रुप, या इसी को बोलते हैं जीरो ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, फिर इस तरह से जो होते हैं यहाँ पर होते हैं, इनको बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये 6 को बोला जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट। बीच में जो 10 होते हैं उनको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, और नीचे वालों को बोला जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको हम इस तरह से पीरियड वाइज पढ़ते हैं। तो इस आवर्त में जो आते हैं उनको हम बोलते हैं 3D एलिमेंट्स। उसके बाद यहाँ पर जो ग्रुप्स आते हैं उनको हम बोलते हैं 4D एलिमेंट्स। उसी तरह से यहाँ जो आएंगे वो 5D, और यहाँ जो आएंगे वो 6D एलिमेंट्स। जो एफ ब्लॉक होता है उसको भी 2 भाग में बांट देते हैं। यहाँ पर जो आते हैं उनको बोला जाता है लेंथेनाइट, इनको हम बोलेंगे लेंथेनाइट्स ये, और यहाँ जो होंगे उनको बोला जाता है एक्टिनाइट्स। एक्टिनाइट्स ये लेंथेनाइट्स, इस तरीके से। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम जो है ग्रुप के हिसाब से और आवर्त के हिसाब से जो हमारा ट्रिक है वो बनेगा। तो चलिए आगे देखते हैं हमारा ट्रिक क्या है, ये कैसे बनता है और कैसे इसको हम याद कर सकते हैं। उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब हम छोटे थे या जब हम स्कूल्स में थे तो उस टाइम क्या होता था कि हमको इंद्रधनुष के रंगों के नाम भी पता नहीं होते थे, या रंगों के नाम पता होते थे तो वो हमको क्रम में याद नहीं होता था, आगे पीछे हो जाता था। ठीक है, या फिर टीचर हमको पूछता था कि किसका तरंग दैर्ध्य कम है, किसका ज़्यादा है, तो वो भी हमको याद नहीं होता था। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, उसके लिए हम एक ट्रिक यूज़ करते थे। और वो ट्रिक कौन सा था? वो ट्रिक होता था कि यदि हमको इंद्रधनुष के रंगों को क्रम से याद करना होता था तो हम लोग क्या करते थे कि जितने भी उसके रंग हैं उन रंगों को हम क्या करते थे, एक लाइन से लिखते थे, और उनके नाम का जो पहला अक्षर है ये, तो उनके नाम का जो पहला अक्षर होता था उसको हम उठा लेते थे, उसको अलग कर लेते थे और उसको जोड़ करके लिख देते थे। तो अब ये कैसे हो जाता था, जैसे बैगनी है तो बैगनी के लिए हम लिख लेते थे बै, उसी तरह से जामनी के लिए जा, फिर नीला के लिए नी, फिर हरा तो ह, फिर पीला, फिर नारंगी, और फिर उसके बाद लाल। तो हमको क्या मिला, इस तरह से एक सूत्र मिल गया, एक फार्मूला मिल गया। क्या फार्मूला होता था? बैजानी हपी नाला। ये सबने आपने पढ़ा होगा। तो बैजानी हपी नाला, ये इस फार्मूले को हम संस्कृत के मंत्र की तरह याद कर लेते थे, और इसमें हमको कोई कंफ्यूजन नहीं होता था। ठीक है, हम आसानी से इंद्रधनुष के रंगों के नाम हम आसानी से बता सकते थे, उनका क्रम बता सकते थे, किसका तरंग दैर्ध्य कम है ज़्यादा है, वो सारा डिटेल हम यहाँ पे बता सकते थे। तो यहाँ पर जो आज हम ट्रिक सीखेंगे पीरियोडिक टेबल को याद करने का, वो ट्रिक हमारा यही है। ठीक है, इसी तरह से ट्रिक बनता है। कैसे बनेगा कि जो भी, जैसे हमारा फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप या जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन फैमिली। ठीक है, हाइड्रोजन फैमिली कहाँ रहेगा? ये आपके फर्स्ट पोजीशन पे। तो इसमें जो भी मेंबर्स हैं, जो भी मेंबर है, हम क्या करते हैं, इनके नाम का हम ले लेते हैं पहला अक्षर। ये जैसा हम इंद्रधनुष के रंगों का नाम याद करने के लिए करते हैं, सेम वैसा ही हम यहाँ पे हाइड्रोजन जो फैमिली है उसका नाम याद करने के लिए उसके जो मेंबर्स हैं उसका नाम का पहला अक्षर हम यहाँ पे उठा लेते हैं। और इसको इस तरह से, जैसे हमने इंद्रधनुष के रंगों को लिखा, ठीक है, एक सूत्र के रूप में लिखा उनके नाम का जो पहला अक्षर है उसको, वैसे ही हम यहाँ तत्वों के नाम का जो पहला अक्षर है उसको उठा लेंगे और एक सूत्र के रूप में लिख देंगे। तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा, तो हाइड्रोजन से हम ले लेते हैं हा, लिथियम से ली,
उसके बाद सोडियम से सो, पोटेशियम से पो, रुबिडियम से रू, सीजियम से सी और फ्रेंसियम से ले लेते हैं फ्रे। ये तो अब हमारा सूत्र क्या हो गया? सूत्र हो गया हमारा हालिसोपोरूसी फ्रे। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। अब यहां पे लिख लीजिए आप इनका संकेत, केमिकल सिंबल। तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का हो जाता है H, लिथियम का Li, सोडियम का Na, पोटेशियम का K, रुबिडियम का Rb, सीजियम का Cs और फ्रेंसियम का हो जाएगा आपका Fr। इस तरीके का। अब क्या करना है आपको? अब ये आपको एक नया संस्कृत का मंत्र मिल गया। इस मंत्र को आपको जब भी समय मिलता है, सुबह शाम खाली टाइम में, बस इसको दोहराते रहिए तब तक जब तक आपको कंठस्थ नहीं हो जाता। बस यही एक काम करना है और दूसरा कुछ काम नहीं है। चलिए इसी तरह हम देख लेते हैं दूसरे ग्रुप में कौन सा मंत्र हमको मिलता है। नेक्स्ट होता है हमारा बेरिलियम फैमिली, या बेरिलियम फैमिली या कौन सा ग्रुप हो जाएगा? 2 नंबर का ग्रुप। तो जो बेरिलियम फैमिली है उसका फॉर्मूला होता है बे मै कै स्ट्रॉबेरे। क्या हो जाएगा? बे से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। यदि इनका संकेत देखें तो क्या हो जाएगा? बेरिलियम का Be, मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca, स्ट्रोंशियम Sr, बेरियम Ba और रेडियम का हो जाता है आपका Ra। उसी तरह से नेक्स्ट आपका बोरान फैमिली। बोरान फैमिली या कौन सा नंबर का ग्रुप होगा आपका? 13वां नंबर का ग्रुप, ये वाला ग्रुप। तो जो बोरान फैमिली है उसका फॉर्मूला हो जाएगा, उसका सूत्र हो जाएगा बोएल गईथा। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इनका संकेत हो जाएगा बोरान का B, एल्यूमिनियम Al, गैलियम Ga, इंडियम In और थैलियम का हो जाएगा Tl। इस तरीके से। इसके बाद हम आगे देखते हैं कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली का सूत्र हो जाएगा कासिज, टिले, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इनका संकेत हो जाता है कार्बन का C, सिलिकॉन Si, जर्मेनियम Ge, टिन Sn और लेड का हो जाएगा Pb। उसी तरह से नेक्स्ट होता है आपका नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली के लिए जो फॉर्मूला है वो हो जाता है नाफा Rab, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन के लिए उसका संकेत हो जाता है N, फास्फोरस का P, आर्सेनिक As, एंटीमनी Sb और बिस्मथ का हो जाता है Bi। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन फैमिली। सूत्र हो जाता है आस से टेपो। क्या हो जाएगा? आस से टेपो। संकेत हो जाता है पहले नाम देख लीजिए, आ से ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। संकेत हो जाएगा ऑक्सीजन का O, सल्फर का S, सेलेनियम का Se, टेलुरियम का Te और पोलोनियम का Po। उसी तरह से नेक्स्ट है हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली का फॉर्मूला हो जाएगा फ्लो क्लो ब्रो AS, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। फॉर्मूला हो जाए, संकेत हो जाएगा इनका फ्लोरीन का F, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, आयोडीन I और एस्टाटीन का हो जाएगा आपका At। नेक्स्ट होता है आपका जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, या जिनको बोलते हैं नोबेल गैस, या जिनको बोलते हैं रेयर गैस, या कई सारे इनके नाम हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा हिनिया क्रिजीरे। इसको बोलेंगे हिनिया क्रिजीरे। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडॉन। संकेत देख लीजिए, हीलियम He, नियॉन Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr, जिनॉन Xe और रेडॉन का होता है Rn। और इसके बाद देखिए ये S ब्लॉक आपका हो गया, P ब्लॉक हो गया। उसके बाद हम लेंगे D ब्लॉक। तो D ब्लॉक को हम कैसे याद करते हैं? इस तरह से पीरियड वाइज। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, जो 10 एलिमेंट्स आते हैं, उनको बोलते हैं 3D। उसी तरह से यहाँ पर जो आएंगे उनको बोला जाएगा 4D। उसी तरह से इसको आता है, यहाँ पर जो आएंगे वो 5D और ये वाले होते हैं 6D। तो चूंकि ये अभी अपूर्ण है इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम केवल 3D, 4D, 5D बस पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे F ब्लॉक में। तो F ब्लॉक में देखिए ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं इनको बोला जाता है लेंथेनाइड, और उनके नीचे ये जो दूसरा ग्रुप है इसको हम बोलते हैं एक्टिनाइड्स। तो इस तरह से हम इसको D और F को पढ़ेंगे। तो D ब्लॉक में पहला हमारा ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं 3D एलिमेंट्स, या तो हम इसको बोलते हैं प्रथम संक्रमण तत्व, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनका सूत्र हो जाएगा स्कैटा वेक्रोमया कोनिका जी।
स्कैटावेक्रोमया कोनिका। जी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। फॉर्मूला संकेत देख लीजिए, स्कैंडियम Sc, टाइटेनियम Ti, वेनेडियम V, क्रोमियम Cr, मैग्नीज Mn, आयरन Fe, कोबाल्ट CO, निकिल Ni, कॉपर Cu और जिंक का होता है आपका Zn। इसके बाद आएगा आपका 4D और 5D। चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो जो 4D एलिमेंट्स होता है या जिसको हम बोलते हैं द्वितीय संक्रमण तत्व, सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनका फॉर्मूला हो जाएगा इजीनीमो टेरुरोपैसिकै, इजीनीमो टेरुरोपैसिकै, इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलिडियम, सिल्वर और कैडमियम। तो इट्रियम का हो जाएगा Y, जिरकोनियम Zr, नियोबियम Nb, मोलिब्डेनम Mo, टेक्नीशियम Tc, रुथेनियम Ru, रोडियम RH, पैलेडियम Pd, सिल्वर का होगा आपका Ag और कैडमियम का होता है Cd। इसी तरह से होता है आपका 5D एलिमेंट्स या जिसको हम बोलते हैं तृतीय संक्रमण तत्व, थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसका सूत्र हो जाएगा लय हा टय टंगरी आ ई प्लेगो मर, लय हा टय टंगरी आ ई प्लेगो मर, लैंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड और मरकरी। संकेत देख लीजिए, लैंथेनम La, हाफनियम Hf, टेंटेलम Ta, टंगस्टन W, रीनियम Re, ऑस्मियम Os, इरिडियम Ir, प्लैटिनम Pt, गोल्ड Au और मरकरी का होता है आपका Hg। चलिए आगे देखते हैं ए ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ए ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं आपके लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स। तो इसमें पहला है लेंथेनाइट्स या जिनको हम बोलते हैं 4F एलिमेंट्स। इनका सूत्र हो जाता है सीप्रे, नीप्रो, सयुगेटर, डिसहो, इर्थू, इलू। नाम हो जाएगा इनका सीरियम, प्रेजियोडीमियम, नियोडीमियम, प्रोमैथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैंडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, इट्रीबियम और लुटेशियम। इनका यदि हम संकेत देखें तो संकेत हो जाएगा सीरियम Ce, प्रेजियोडीमियम Pr, नियोडीमियम Nd, प्रोमेथियम Pm, समेरियम Sm, यूरोपियम Eu, गैंडोलिनियम Gd, टर्बियम Tb, डिस्प्रोसियम Dy, होल्मियम Ho, इर्बियम Er, थूलियम Tm, इट्रीबियम Yb और लुटेशियम का हो जाएगा आपका Lu। इसी तरह से हो जाता है आपका एक्टिनाइट्स, एक्टिनाइट्स या जिसको हम बोलते हैं 5F एलिमेंट्स। सूत्र हो जाएगा इनका थोप्रो, यूने, प्लूआ, क्यूबा, कै आई फर्मेनोला। इस तरीके का थोप्रो, यूने, प्लूआ, क्यूबा, कै आई फर्मेनोला। नाम देख लीजिए, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरीशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलीवियम, नोबेलियम और लॉरेंसियम। संकेत देखिए, थोरियम TH, प्रोटेक्टिनियम PA, यूरेनियम U, नेपच्यूनियम NP, प्लूटोनियम PU, अमरेशियम AM, क्यूरियम CM, बर्केलियम BK, कैलिफोर्नियम CF, आइंस्टीनियम ES, फर्मियम FM, मेंडेलीवियम MD, नोबेलियम NO और लॉरेंसियम आपका हो जाता है LR। इस तरीके का। तो ये हो गया शॉर्ट ट्रिक जिसके माध्यम से हम पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल चुटकियों में याद कर सकते हैं। और जैसे मैंने बोला, इनको आप संस्कृत के मंत्रों की तरह जब भी खाली टाइम मिले सुबह शाम बस इसको आपको प्रैक्टिस करना है जब तक कि आप इसमें एक्सपर्ट नहीं हो जाते हैं। ये जो ट्रिक है इसके ऊपर एक और वीडियो मैंने बना रखा है जिसमें ये जो ट्रिक है उसको डिटेल से समझाया गया है। साथ ही उस वीडियो में आप उनके एटॉमिक नंबर्स कैसे हम निकालते हैं, एटॉमिक नंबर को कैसे हमको याद करना है, वो सारा चीज़ भी आप उस वीडियो में आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो एंड स्क्रीन में भी वो लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा। तो और आपको डिटेल से जानना है तो उसको और देखिए, वहाँ पे और आपका जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।